ट्रंप ने ईरान पर नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है, लेकिन ईरान और इजरायल के युद्ध को लेकर बड़ा फैसला मॉस्को में हो चुका है। पुतिन ने बहुत बड़ा मैसेज दिया है। पुतिन ने कहा है कि अब वो इस युद्ध की मूल वजह को खत्म करके दम लेंगे, लेकिन ट्रंप ने पुतिन के गुस्से को भड़काने वाला बड़ा कदम उठा लिया है। व्हाइट हाउस के ऊपर आसमान गरजने लगा और सामने आए दुनिया के सबसे बमबाज B-2 और साथ में दोनों तरफ F-35 दुनिया के खतरनाक फाइटर जेट, दुनिया के सबसे खतरनाक बॉम्बर के साथ उड़े। नीचे सलामी ले रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एक बार फिर देखिए कैसे व्हाइट हाउस के ऊपर से गुजरा अमेरिका का B-2 और साथ में दोनों तरफ F-35। अपने सबसे खतरनाक बमबाजों को सलाम करते हुए ट्रंप ने भी कहा, अमेरिका ही दुनिया का बॉस है, क्योंकि अमेरिका ने उनके 6 महीने के कार्यकाल में वो करके दिखाया है जो आज तक नहीं हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मेरे ख्याल से राष्ट्रपति के रूप में मेरे करीब 6 महीने सबसे कामयाब कहे जाएंगे। मुझे लगता है कि वो कह रहे हैं कि ये सबसे अच्छे 6 महीने थे। मैं जानता हूं कि वो पिछले 2 हफ्तों के बारे में कह रहे हैं कि जहां तक जीत का सवाल है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस का जश्न है, जिसे ट्रंप ने अपनी फायर पावर दिखाकर मनाया, क्योंकि इन्हीं विमानों की धमक पर पूरे इजरायल और ईरान की युद्ध में दिखाई दी। लेकिन अमेरिका और इजरायल की जोड़ी को दहलाने के लिए बड़े मैसेज मॉस्को से आए हैं। रूस के विदेशी मंत्री सरगेई लावरोव ने सऊदी अरब के विदेशी मंत्री के साथ मुलाकात के दौरान ऐसी बात कही जो तेल अवीव से लेकर वाशिंगटन DC तक सबको परेशान कर सकती है। रूस ने अमेरिका और इजरायल दोनों को चेतावनी दी है कि ईरान के खिलाफ युद्ध खत्म हो चुका है, यानी अब जंग दोबारा नहीं होनी चाहिए या ईरान पर अब हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव का दावा है कि हम अभी भी इस युद्ध के मुद्दे को अकेला नहीं छोड़ना चाहते, ताकि हालात फिर खराब ना हो। युद्ध करने वाली पार्टी अब भी पश्चिम एशिया में सक्रिय है। हम इजरायल के नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करने वालों में से कई तरह की बातें सुन रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यूरोप के देश जिन्होंने IAEA बोर्ड ऑफ के सत्र में बहुत जल्दी में ईरान विरोधी फैसलों को बढ़ावा दिया, जबकि इसकी जरूरत महसूस नहीं की जा रही थी, वो देश अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। रूस के तेवर देखकर ईरान भी तैयार है। ईरान में IRGC कमांडर हुसैन सलामी की वर्दी को छूकर कसम खाई गई है कि इस बार हमला हुआ तो ना इजरायल बचेगा, ना ही अमेरिका के अड्डों को बख्शा जाएगा। मॉस्को से लेकर तेहरान तक ईरान और इजरायल का रुका हुआ युद्ध एक बार फिर उबाल खा रहा है। ईरान के सेना अध्यक्ष अब्दुल रहीम मूसवी का कहना है कि अगर ईरान अपनी विनाशकारी ताकत दिखाएगा तो अमेरिका भी नेतन्याहू को नहीं बचा पाएगा। ईश्वर की कृपा है कि हम तैयार हैं। ईरान के लोग भी किसी भी साजिश को शुरुआत में ही कुचलने के लिए तैयार हैं। ईरान और इजरायल का युद्ध पूरी दुनिया ने देखा और सबको लगा कि यही तीसरी विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट है। अब पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा और एक खेमा दूसरे खेमे पर इतने बम बरसाएगा कि इसका अंत दुनिया के खात्मे के साथ होगा। सरगेई लावरोव की अगली चेतावनी को समझिए, जो सीधे सीधे नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को है। लावरोव यहाँ कहें कि पुतिन ने ट्रंप और नेतन्याहू को वॉर पार्टी करार दिया है। सरगेई लावरोव ने कहा कि रूस पूरी तरह अलर्ट है, क्योंकि पश्चिम एशिया में वॉर पार्टी इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव है। लावरोव ने वॉर पार्टी का जिक्र किया, यानी इशारा साफ साफ इजरायल और अमेरिका पर है। पुतिन के सबसे भरोसेमंद लीडर्स में से एक हैं सरगेई लावरोव, और उनकी जुबान का मतलब है कि शब्द पुतिन के होते हैं, उसको आवाज देने वाले लावरोव होते हैं। ईरान और इजरायल के युद्ध में 12 दिन तक वो तबाही देखने को मिली है जिसमें ईरान और इजरायल दोनों को बहुत बड़े बड़े झटके मिले हैं। रूस ने कहा है कि अब इजरायल की तरफ से जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उससे साफ है कि युद्ध का खतरा टला नहीं है। अमेरिका और इजरायल के खिलाफ अब रूस खुलकर ईरान के समर्थन में आगे आ रहा है। रूस बता रहा है कि ईरान के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची गई और इस साजिश को लॉन्च करने में यूरोप के देशों ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को अपना जरिया बनाया। ईरान के खिलाफ अब इजरायल ने 13 जून को हमला किया था, तब उसने IAEA के प्रस्ताव को ही बहाना बनाया था और इसी को हथियार बनाकर ट्रंप ने भी अचानक बातचीत से पलटी मारी और इजरायल को पूरा समर्थन देने के साथ 22 जून को ईरान के परमाणु ठिकानों पर स्ट्राइक भी कर दी। 12 दिन के युद्ध यानी इजरायल के हमलों में ईरान को नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन इस जंग का फैसला अभी सीज फायर के साथ ही हुआ है, यानी ईरान और इजरायल दोनों अभी एक प्लेटफॉर्म पर हैं। बेशक जीत का ऐलान दोनों तरफ से किया जा रहा है। दुनिया तेल अवीव से लेकर हाइफा और इजरायल के बाकी शहरों पर ईरान के मिसाइल हमले भी देख चुकी है। क्या ऐसा युद्ध दोबारा शुरू होने का खतरा नजर आ रहा है? क्योंकि पुतिन ने इजरायल और अमेरिका के इन्हीं तेवरों को लेकर साफ शब्दों में धमकाया है। अब सवाल है कि रूस को ऐसा क्यों लग रहा है कि इजरायल और ईरान का युद्ध फिर से शुरू होने वाला है। ईरान की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि उन्हें शक है कि इजरायल सीज फायर का उल्लंघन जरूर करेगा और उसके साथ ही हैरान रह जाएंगे। 12 दिन के युद्ध के दौरान इजरायल के हमलों में ईरान के 935 लोगों की जान गई। इनमें उसके कई सैन्य कमांडर और वैज्ञानिक भी शामिल थे। तेहरान में IRGC के कमांडरों की याद में एक साथ सभा हुई
खास तौर से IRGC चीफ हुसैन सलामी को याद किया गया। ईरान की सेना अपने बड़े बड़े कमांडरों को खोने के बाद एक बार फिर से मजबूत दिखना चाहती है। इस बार ईरान की वार्निंग इजराइल के साथ साथ अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप को भी है और वार्निंग बहुत साफ है कि जिस तरह की मिसाइल वाली आतिशबाजी तेल अवीव और हाइफा ने देखी है, वैसे ही हमले खाड़ी में मौजूद इजराइल के सभी साथियों पर भी होंगे और इनमें ईरान इस बार कोई कोताही नहीं करेगा। ट्रंप भले ही अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हो, लेकिन पुतिन का साथ मिलने के बाद ईरान के कमांडरों की वार्निंग को हल्के में लेना बड़ी गलती होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि उनके सामने एक दो नहीं बल्कि 7 फ्रंट हैं। इजराइल के सामने हमास फ्रंट भी खुला हुआ है। इजराइल के 23 बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं और इजराइल के सामने लेबनान का फ्रंट भी है और यमन भी इजराइल को ललकार रहा है। ये यमन की राजधानी सना की तस्वीर है जिस पर अमेरिका और इजराइल का हमला किसी वक्त हो सकता है। ऐसी वार्निंग बार बार दी जा रही है, लेकिन यमन में इजराइल को सबक सिखाने की आवाज तेज होती जा रही है। राजधानी सना में हजारों लोग इकट्ठा हुए और गाजा पर बमबारी रोकने के लिए इजराइल को वार्निंग जारी की गई। साफ नजर आ रहा है कि गाजा को लेकर इजराइल ईरान से लेकर यमन कई मोर्चों के निशाने पर है, क्योंकि ईरान इजराइल का युद्ध बेशक रुक गया है, लेकिन गाजा पर इजराइल की बमबारी अब भी जारी है और इस बमबारी में 57,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा के बचे कुचे अस्पतालों में घायलों का आना लगातार जारी है। गाजा के हालात बता रहे हैं कि असली लड़ाई तो अभी बाकी है, क्योंकि जून का महीना इजराइल की सेना के लिए भी बहुत खराब साबित हुआ है। इजराइल के कई सैनिक जून के महीने में ही मारे गए और जुलाई में भी उसके लिए खास यूनिस जैसे इलाकों में अच्छी खबर नहीं आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास के एंटी टैंक दस्ते भी अब एक्टिव हैं और उन्हें काबू में करने में इजराइल पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। ऐसे में नेतन्याहू का फोकस फिर से ईरान पर नजर आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो ईरान के साथ सीजफायर टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं और मॉस्को में पुतिन तो ये बात बार बार बता रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए इस युद्ध को रोकना अब ट्रंप के लिए भी मुश्किल हो जाएगा और अब तो अमेरिका के B-2 बॉम्बर इजराइल को देने की बात हो रही है। यानी ट्रंप की रेंज से इजराइल और ईरान का युद्ध निकलता हुआ साफ नजर आ रहा है। अगर ट्रंप अपना सबसे खतरनाक बॉम्बर इजराइल के हवाले कर देते हैं तो समझ लीजिए कि ईरान के लिए बचाना आसान नहीं होगा, क्योंकि फिर दैत्य रूपी ये बम वर्षक वहाँ बंकर बस्टर की बारिश करेगा जहाँ नेतन्याहू चाहते हैं।